बारे में। उससे पहले रुक करते हैं एक नज़र सुर्खियों की ओर। बिहार में हवाई हमले की तैयारी को लेकर मॉक ड्रिल शुरू। बिहार चुनाव से पहले चिराग पासवान की बहुजन समागम की शुरुआत। ऑपरेशन सिंदूर के बाद नेपाल बॉर्डर पर हाई अलर्ट, एसएसबी की छुट्टियां रद्द। मॉक ड्रिल के ब्लैकआउट में लूट की आशंका, पटना पुलिस अलर्ट पर। बीपीएससी से चयनित शिक्षक परीक्षा में धांधली करते पकड़ा गया गिरफ्तार। ऑपरेशन सिंदूर से पूरा हुआ महिलाओं का संकल्प, भारी मांग और मनाया जश्न। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में हवाई हमले की तैयारी को लेकर मॉक ड्रिल शुरू। जी हां, भारत पाकिस्तान के बढ़ते तनाव के बीच बिहार के 6 जिलों में हवाई हमले की स्थिति से निपटने की मॉक ड्रिल हो रही है। शाम 6:58 बजे सायरन बजे और 7 बजे 10 मिनट का ब्लैकआउट होगा। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का अभ्यास कराया जाएगा। यह ड्रिल सेना द्वारा पीओके में ऑपरेशन सिंदूर के बाद की जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार चुनाव से पहले चिराग पासवान की बहुजन समागम की शुरुआत। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले लोजपा बहुजन समागम की शुरुआत करने जा रही है। पार्टी प्रमुख चिराग पासवान 18 मई को नालंदा के दीपनगर स्टेडियम से इस अभियान का आगाज करेंगे। पार्टी नेताओं ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। चिराग पहले ही चुनाव लड़ने के संकेत दे चुके हैं, जिससे राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद नेपाल बॉर्डर पर हाई अलर्ट, एसएसबी की छुट्टियां रद्द। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर के बाद नेपाल सीमा पर भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारत नेपाल बॉर्डर पर सघन तलाशी चल रही है और बिना वैध पहचान पत्र के प्रवेश पर रोक है। एसएसबी जवानों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और भारी सुरक्षा बल तैनात हैं। मेटल डिटेक्टर और डॉग स्क्वाड से जाँच की जा रही है। तनाव का असर सीमाई इलाकों में साफ दिख रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मॉक ड्रिल के ब्लैकआउट में लूट की आशंका, पटना पुलिस अलर्ट पर। जी हां, मॉक ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट से पटना पुलिस की चिंता बढ़ गई है। शाम 7 बजे 10 मिनट के पावर कट में अंधेरे का फायदा उठाकर लुटेरों के सक्रिय होने की आशंका है। खासकर ज्वेलरी दुकानों पर पुलिस ने सभी कीमती प्रतिष्ठानों के सामने फोर्स तैनात करने का निर्णय लिया है। एसएसपी अवकाश कुमार ने ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष निर्देश जारी किए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीपीएससी से चयनित शिक्षक परीक्षा में धांधली करते पकड़ा गया गिरफ्तार। जी हां, सुपौल के टीसी हाई स्कूल में इंटर कंपार्टमेंटल परीक्षा के दौरान बीपीएससी से चयनित शिक्षक कामेश्वर प्रसाद को छात्रों को गणित के उत्तर बताने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। वह हाई स्कूल रतौली में कार्यरत है। शिक्षा विभाग ने शिक्षक को निलंबित कर विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी है। इस घटना के बाद परीक्षा केंद्र पर अन्य कर्मचारियों की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ऑपरेशन सिंदूर से पूरा हुआ महिलाओं का संकल्प, भरी मांग और मनाया जश्न। जी हां, हाजीपुर बिहार की महिलाओं ने पहलगाम हमले के बाद 15 दिनों तक सिंदूर न लगाने का व्रत लिया था। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना की सफलता के बाद उन्होंने बुधवार को गांधी आश्रम मंच पर एक दूसरे की मांग में सिंदूर भरकर अपना संकल्प पूरा किया। पूजा अर्चना के बाद महिलाओं ने मोहल्लों में टोली निकालकर सिंदूर लगाओ पर्व का संदेश भी दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में गटका की धूम, बिहार ने जीते 5 मेडल। जी हां, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 पारंपरिक सिख युद्ध कला गटका ने दर्शकों को खूब रोमांचित किया। गया के आईआईएम कैंपस में आयोजित मुकाबलों में महाराष्ट्र ने पहला स्वर्ण पदक जीता, जबकि बिहार ने एक रजत सहित कुल 5 पदक अपने नाम किए। स्कूली बच्चों की भारी भीड़ ने मुकाबले को जोशीला बना दिया। गटका को अब राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान और भविष्य की उम्मीद मिली। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार के सरकारी तालाबों को मिलेगी विशिष्ट पहचान, जल निकाय होंगे संरक्षित। जी हां, बिहार के सरकारी तालाबों को विशिष्ट पहचान मिलेगी, जिससे इन जल निकायों की सुरक्षा और प्रबंधन में मदद मिलेगी। गजेटियर कम एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार पुस्तक के विमोचन के दौरान मंत्री संजय सरावगी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुस्तक अतिक्रमित तालाबों की पहचान कर उन्हें संरक्षित करने में स्थानीय प्रशासन की मदद करेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ऑपरेशन सिंदूर पर बीजेपी नेता बोले, आतंकियों को भारत ने घर में घुस कर दिया जवाब। जी हां, बिहार बीजेपी उपाध्यक्ष संजय खंडेलिया ने ऑपरेशन सिंदूर पर कहा कि पहलगाम हमले के वक्त आतंकियों ने देश की बेटी से कहा था मोदी को बता देना। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया को बता दिया कि भारत आतंक के खिलाफ कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेगा। उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर बताता है कि यह नया और बदला हुआ भारत है जो दुश्मनों को घर में घुसकर मारता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार चुनाव से पहले चिराग का बहुजन संगनाथ, नालंदा से होगी शुरुआत। जी हां, बिहार चुनाव से पहले चिराग पासवान 18 मई को नालंदा से बहुजन समागम की शुरुआत करने जा रहे हैं। दीपनगर स्टेडियम में होने वाले इस कार्यक्रम में वो जातीय जनगणना को लेकर आवाज़ बुलंद करेंगे। लोजपा आर इसे अपना कोर एजेंडा बता रही है। चिराग ने कांग्रेस और राजद पर बहुजन मुद्दों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए खुद को दलितों की नई उम्मीद बताया है।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद नेपाल बॉर्डर हाई अलर्ट पर, जवानों की छुट्टियां रद्द। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत नेपाल बॉर्डर पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। एसएसबी ने चौकसी बढ़ा दी है और जवानों की छुट्टियां रद्द कर दी। नेपाल बॉर्डर से लगते बिहार के जिलों में आने जाने वाले की सघन तलाशी ली जा रही है। पहचान पत्र के बिना किसी को भी भारत में प्रवेश की अनुमति नहीं है। मेटल डिटेक्टर और डॉग स्क्वाड की मदद से हर संदिग्ध की जाँच की जा रही है। एसएसबी अधिकारी कमांडेंट गौरव सिंह ने बताया कि तीसरे देश के नागरिक की एंट्री पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान से बड़ी हरियाली और खेती को मिलेगा बढ़ावा। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शुरू किया गया जल जीवन हरियाली अभियान बिहार में पर्यावरण संरक्षण और कृषि विकास की दिशा में एक अहम कदम साबित हो रहा है। 2025-26 में इसके लिए 528.87 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। अब तक 4.14 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं और 246 सरकारी व 545 निजी जीविका पौधशालाएं सक्रिय हैं। इस अभियान ने जल संरक्षण, वृक्षारोपण और किसानों की आय बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई है। पढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीजेपी जेडीयू के दिग्गज नेता कांग्रेस में शामिल, सियासी हलचल तेज। जी हां, बिहार चुनाव से पहले बड़ा राजनीतिक उलटफेर हुआ है। पटना के सदाकत आश्रम में बीजेपी नेता और पूर्व विधायक अनिल सिंह तथा जेडीयू के पूर्व प्रदेश महासचिव शंभू पटेल ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। दोनों नेताओं ने कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास जताया। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि इनके आने से पार्टी को संगठनिक और क्षेत्रीय मजबूती मिलेगी। कांग्रेस इस बार बिहार चुनाव में आक्रामक रणनीति अपना रही है और तेजस्वी को सीएम फेस मानने को भी तैयार नहीं दिख रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आतंकवाद के खिलाफ भारत का सख्त संदेश, गौरव भाटिया बोले अब आतंक खत्म होगा। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया बुधवार को मुंगेर पहुंचे और वक्फ सुधार अभियान में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा कि भारत ने आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने का स्पष्ट संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी सेना दुनिया की सबसे वीर सेना है और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आतंक के आकाओं का सफाया तय है। वक्फ कानून पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि इसका मकसद अल्पसंख्यकों को सशक्त बनाना है, ना कि तुष्टिकोण जैसा कांग्रेस और सपा करती रही है। बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। नीतीश के लिए बेटे निशान ने संभाला मोर्चा, 20 साल की उपलब्धियों का ब्यौरा देकर एनडीए को वोट की अपील। जी हां, बिहार चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने पिता की उपलब्धियां गिनाते हुए एनडीए के लिए वोट मांगा। उन्होंने कहा कि 2005 से अब तक सरकार ने 17 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरियां दी और 38 लाख युवाओं को रोजगार मिला। महिला सशक्तिकरण पर भी जोर दिया, चाहे वो पंचायत में आरक्षण हो या नौकरियों में। निशांत ने कहा कि नीतीश सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क जैसे क्षेत्रों में ऐतिहासिक काम किए हैं और अब लक्ष्य 50 लाख रोजगार देने का है। बिहार के ऐसी ही ताज़ा बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यावर्त टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर